देखिए टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल वायसराय। तो मैंने पहली क्लास में आपको कुछ आगे करा दिया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्कशन में, वहाँ से जाके आप पिछली क्लास देख लीजिए। और आज इसी में हम आगे कराने वाले हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन तक मैंने आपका करा दिया था और अब लॉर्ड डफरिन से आगे कराने वाले हैं। जो लॉर्ड डफरिन के बाद वायसराय आए लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा वो 1899 से 1905 तक, ठीक है, 1905 तक रहा। लॉर्ड कर्जन के समय की घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके समय में जो गठित आयोग थे उसकी बात करूं, गठित आयोग इसने क्या क्या किए थे, ठीक है। जो उसके कार्यकाल में गठित आयोग हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कार्य इसके में हुआ था 1900 में, जो गठित हुआ 1900 में जो गठित हुआ वो हुआ अकाल आयोग, ठीक है। क्या हुआ? अकाल आयोग। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, ठीक है। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था 1900 में। उसके बाद 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ, ठीक है। सिंचाई आयोग का गठन हुआ इस किसकी अध्यक्षता में? अगर अध्यक्षता की अगर बात करूं, अध्यक्षता तो ये हुआ था सर कॉलिन स्कॉट वान क्रीप की अध्यक्षता में, ठीक है। सर कॉलिन स्कॉट वान क्रीप की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में हुआ। 1901 में एक और आयोग का गठन हुआ, वो था आपका रेलवे आयोग, ठीक है। रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1902 में जो गठन हुआ आयोग का वो था आपका पुलिस आयोग, ठीक है। पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे आपके एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। एंड्रयू फ्रेजर। उसके बाद 1902 में एक गठन और हुआ आयोग का, वो आयोग था विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग। और इसके अध्यक्ष थे सर थॉमस रेले। इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसके समय में ही ये आयोग का गठन हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में ही, ठीक है। चलिए, और इसके बाद इसमें घटना इसकी महत्वपूर्ण है एक, ये तो हो गई। देखिए इसने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी, यानी कि 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? तो इस दिन कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी, ठीक है। शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। तो ये भी इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है।
और 1900 यानी कि सितंबर में, जुलाई में घोषणा करी, और सितंबर में यानी कि आपका सितंबर में इसे ब्रिटिश सरकार ने, सितंबर 1905 में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इसके समय की ये घटना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, उसके बाद जो इसमें आता है आपका, वो आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल रहा 1905 से 1910 ईस्वी तक। ठीक है, 1905 से 1910 ईस्वी तक। चलिए, इसके समय घटना की बात करूं तो 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ, और इसने ही माल्य मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की। ठीक है, माल्य मिंटो सुधार के तहत, माल्य मिंटो सुधार, माल्य मिंटो इसने क्या किया, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार, यानी कि पहली बार पृथक मताधिकार, निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए, जितने भी इनके टॉपिक में पॉइंट हैं वो सारे मोस्ट हैं, इनको आप नोट करते चलें। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो इसका कार्यकाल रहा 1910 से 1916 तक। ठीक है, 1910 से 1916 ईस्वी तक। चलिए, इसके समय की घटना की बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। ठीक है, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा। ठीक है, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई। ठीक है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई।
ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद 1912 में 1912 में 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, तो ये बनी। उसके बाद क्या हुआ, 23 दिसंबर 1912 दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। ठीक है, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। ठीक है, बम फेंका गया। और इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उसके बाद जो आता है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो रहा आपका 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसके समय की अगर बात करूं तो इसने 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा करी। ठीक है, इसने 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा करी। ठीक है, ठीक है, घोषणा करी, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काय के नाम से जाना जाता है, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद वायसराय आता है आपका लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग रहा आपका 1921 से 1926 ईस्वी तक। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग रहा। इसके समय की अगर कार्य की बात करूं तो ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, एकमात्र यहूदी वायसराय था ये। यहूदी वायसराय। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें बात करते हैं इसके समय में 1922 में, यानी कि इसने 1922 में
1922 ईस्वी में प्रथम ICS की परीक्षा जो हुई थी, सर्वप्रथम ICS की परीक्षा, सर्वप्रथम ICS की परीक्षा, ठीक है। परीक्षा आपकी कहाँ हुई? ये हुई लंदन और इलाहाबाद में, लंदन और आपकी इलाहाबाद में आयोजित करी गई। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, काय की स्थापना हुई? लोक सेवा आयोग की स्थापना। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका लॉर्ड इरविन। उसके बाद आया आपका लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। देखिए, लॉर्ड इरविन जो रहा आपका 1926 से 1931 ईस्वी तक, ठीक है, 1931 तक रहा। इसने देसी रियासतों के संबंध में 1927 में इसने एक हांटिंग बटलर समिति की नियुक्ति करी थी। ठीक है, यानी कि देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टिंग बटलर समिति की नियुक्ति। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसके समय की जो घटना है 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, इसमें देखिए साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है, ये क्या पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा। भारत पहुंचा और उसके बाद 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? इस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इस दिन गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें आता है आपका लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, उसके बाद जो वायसराय आएगा आपका लॉर्ड लिनलिथिगो।
लॉर्ड लिनलिथी को जो रहा, ये रहा आपका 1936 से 1944 तक। ठीक है, 1936 से 1944 तक। अब इसके समय की घटना की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रांतीय आम चुनाव संपन्न हुआ इसके समय में, यानी कि 1936 और 37 में, यानी कि 1936-37 में। 1936-37 में क्या हुआ, पहला प्रांतीय आम चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, पहला प्रांतीय आम चुनाव। ठीक है, तो ये संपन्न हुआ इसके समय में। और क्या हुआ, देखिए, इसमें क्या हुआ था, जो संपन्न हुआ था, इसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, 11 प्रांतों में से, जिसमें आपकी 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, 8 में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने सरकार बनाई। और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की। 6 प्रांतों में कितनी थी, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की थी। और 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, 2 प्रांतों में, 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, उसके बाद इसमें बात करते हैं। देखिए, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट इंडियन चेक कहा है। ठीक है, गांधी जी ने इसके निर्णय को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ आपका, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और आपका इसमें यानी कि अगस्त क्रांति आरंभ हुई। ठीक है, और क्या हुई आपकी, अगस्त क्रांति। ठीक है, ये हुआ। इसमें नारा दिया गया था, करो या मरो। ठीक है, नारा दिया इन्होंने इस समय नारा दिया इन्होंने, जो नारा दिया था वो दिया था करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया,
जिसमें आपका नारा दिया करो या मरो। ठीक है, तो इसमें ये नारा दिया गया करो या मरो का नारा दिया गया। उसके बाद इसमें आता है आपका लॉर्ड वेवल। ठीक है, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल, इसका जो कार्यकाल रहा 1944 से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, इसके समय की घटना की बात कर लेते हैं। तो इसने 1944 में शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट योजना की घोषणा करी। ठीक है, इसने 1944 में शिक्षा सुधार के लिए शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट योजना की घोषणा करी। ठीक है, सर्जेंट योजना की घोषणा। ठीक है, ये करी इसने। 1945 में बेबेल योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, 1945 में बेबेल योजना प्रस्तुत करी गई। ठीक है, ये करी गई। और उसके बाद 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947, ठीक है, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप दें। ठीक है, तो क्या घोषणा करी गई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे आपके? लॉर्ड क्लीमेंट। लॉर्ड क्लीमेंट एटली। ठीक है, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप दें। ठीक है, तो ये घोषणा करी गई थी 19 जून 1948 में। उसके बाद इसमें आते हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन, जो वायसराय आए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इनका जो कार्यकाल रहा 1947 से 1948 ईस्वी तक। ठीक है, 1947 से 1948 ईस्वी तक। ये जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय। ठीक है, और भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो ये इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है एग्जाम्स में
पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद 3 जून 1947 में क्या हुआ, माउंटबेटन योजना घोषित हुई, ठीक है। माउंटबेटन योजना घोषित हुई, माउंटबेटन योजना घोषित हुई। ठीक है, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया सारा इसमें आपका। उसके बाद इसमें जो आते हैं वायसराय, लास्ट के हैं आपके सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी। तो ये आज के यहीं पर लास्ट हो जाएगा। 1948 से 1950 ईस्वी तक ये रहे, ठीक है। सी राजगोपालचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक। देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि ये क्या है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये पूछ लेता है एग्जाम्स में, इसको भी आप नोट कर लें। तो जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल थे मैंने सारे आपको करा दिए, उनके मोस्ट टॉपिक मैंने आपको इसमें करा दिए हैं, इनको नोट कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे बात करेंगे जो इसमें ब्रिटिश कालीन की जो व्यवस्था थी उसके बारे में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले इसी टॉपिक में। जब तक के लिए धन्यवाद।